अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं इमरजेंसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नमाज के लिए मैं इशा की जाने वाला था, लेकिन बहुत सारे सवाल मुझे देखने को मिले लोगों के। वो पूछ रहे थे कि अलविदा जुमा कब है, कल है या अगले वाला फ्राइडे है वो अलविदा जुमा है, क्या जुमे को ईद पड़ेगी इस मरतबा। तो इस सिलसिले में याद रख लीजिए, अब ये तो चाँद पे डिपेंड करता है कि चाँद अगर 29 का होता है तो जुमे को ईद पड़ेगी, और अगर चांद 30 का होता है तो सनीचर को ईद पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा चांसेस जो है ना वो 30 के हैं, यानी ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ईद उल फित्र जो इस साल होगी वो सैटरडे को होगी, यानी सनीचर वाले दिन। लेकिन क्लियर और कंफर्म एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है चांद पर। अब चांद मान लीजिए 29 का हुआ तो जुमे की भी ईद हो सकती है। अब अलविदा जुमा को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है कि क्या कल का अलविदा जुमा है या अगला जुमा अलविदा का हो सकता है। तो इस सिलसिले में याद रख लीजिए, एक ईमान वाले को इस बात की फिक्र होना चाहिए, एक मुसलमान को, कि मेरा रमज़ान का महीना पूरा का पूरा ऐसा गुजरे कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा रमज़ान का महीना क्या ऐसे गुजर रहा है कि अल्लाह खुश हो? क्या मेरा रमज़ान का महीना ऐसा गुजर रहा है कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए? क्योंकि सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई थी ना कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। तो हुजूर ने इस बद्दुआ पर कहा आमीन। सोच कर देखिए कि बदनसीब कौन है, वो जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, और खुशनसीब कौन है जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत करा ले। तो अब हमें गौर ये करना है, क्या रमज़ान का महीना मैंने ऐसे गुजारा है कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, और अगर ऐसा नहीं गुजारा तो जो बाकी के डेज बचे हैं अब रमज़ान के महीने के, वो ऐसे गुजर जाएं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे मग़फ़िरत मिल जाए। अब हमें फिक्र हो रही है कि कल अलविदा है या अगला जुमा अलविदा है। याद रखिए, अलविदा कोई ख़ास दिन शरीयत में नहीं है। जैसे अलविदा के दिन की नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, ऐसे ही हर दिन की नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे अलविदा जुमा का रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ऐसे ही हर दिन जो रमज़ान के महीने का है उसका रोज़ा भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे अलविदा में इबादत करने का सवाब है, ऐसे ही रमज़ान के महीने में हर दिन हर रात इबादत करने का सवाब है। बाज़ लोगों ने ये समझ रखा है कि अलविदा का जुमा, जो अलविदा जुमा वाले दिन जो है ना वो ख़ास होता है, तो वो पूरे महीने रोज़े नहीं रखेंगे लेकिन अलविदा को रोज़ा रखेंगे, अलविदा को नया कपड़ा पहनेंगे, और भी लोगों ने तरह तरह की बातें समझ के रखी हुई है। तो याद रखिए, अलविदा जुमा की कोई ख़ास फजीलत नहीं है, और एक ईमान वाले को सिर्फ अलविदा पर फोकस भी नहीं करना चाहिए। ईमान वाले को पूरे रमज़ान की फ़िक्र, हर नमाज की फ़िक्र, कुरान मजीद पढ़ने की फ़िक्र, और रमज़ान का एक एक मिनट वसूलना चाहिए। तो इसीलिए अलविदा जुमा कल हो तो भी ठीक है, अगला जुमा अलविदा का हो जाए तो भी ठीक है। ठीक है, तो इस सिलसिले में ये बात याद रख लीजिए, चांद पर सब कुछ डिपेंड करता है, और अलविदा जुमा की कोई ख़ास फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जैसे जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही बाकी दिनों की नमाजें भी फ़र्ज़ हैं। जैसे रमज़ान के और दिनों का रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह से अलविदा जुमा का भी रोज़ा फ़र्ज़ है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि सिर्फ अलविदा जुमा को रोज़ा रखते हैं, बाकी रोज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ अलविदा जुमा वाले दिन की नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी दिनों की नमाज़ नहीं पढ़ते। आप खुद से पूछिए, और हर मुसलमान खुद से पूछे, क्या इस तरह की इबादत से मुझे मग़फ़िरत मिल सकती है? क्या अल्लाह मुझसे खुश हो सकता है? इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अलविदा जुमा सिर्फ इतना है कि रमज़ान का आखिरी जुमा बस, बाकी सवाब में, इबादत में इसकी कोई अलग और ख़ास फजीलत हदीस से साबित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें ताकि और लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो सके कि चांद अगर 29 का होगा तो जुमे को ईद हो जाएगी। और बाज़ लोग इसमें भी दिल छोटा करते हैं, कह रहे यार जुमे को ईद पड़ेगी। अरे भाई, तो क्या हो गया, जुमे को ईद पड़ जाएगी। नमाजें तो हर मुसलमान पर सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ हैं भाई, 5 वक्त की, सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ थोड़ी हैं। इसीलिए नमाजें अगर ज़्यादा पढ़ जाए तो इसमें तो खुश होना चाहिए। इसीलिए जुमे की ईद हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, हफ्ते की सनीचर की ईद हो जाए तो भी कोई मसला नहीं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।